जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल माँ सरस्वती देवी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर, आपके परिवार पर जीवन पर्यंत बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ मैं श्री भगवान भोलेनाथ जी से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। यह व्रत श्रेष्ठ माना जाता है, अति उत्तम व्रत है ये। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके घर में सदा सर्वदा सुख समृद्धि का वास रहता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर सदा बनी रहती है। उनके जीवन में आई विघ्न बाधा को भगवान भोलेनाथ उन विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और उन्नति के मार्ग को खोल देते हैं, जिससे आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में सफलता मिलती है, सुख शांति का वास हमेशा आपके घर में बना रहता है, दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है, आपके बच्चों को जीवन की हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो हम बात करेंगे इस व्रत के नियम, पारण का समय, शुभ मुहूर्त और पूजा का विधि विधान और इस पूजा का क्या महत्व है। इन सभी विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। यह तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित की जाती है। इस दिन जो व्रत करता है उन सभी व्रतीजन को भगवान भोलेनाथ की माँ पार्वती की कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है। त्रयोदशी तिथि को भगवान शिव की माँ पार्वती की पूजा की जाती है और साथ ही पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है। यह दिन भगवान शिव पार्वती की कृपा का शुभ दिन माना जाता है। तो इस बार की त्रयोदशी तिथि मंगलवार को पड़ रही है, इसलिए इसे भौम प्रदोष कहा गया है। मंगलवार को भौम के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस बार की त्रयोदशी तिथि को भौम प्रदोष व्रत के नाम से माना गया है। इस बार की त्रयोदशी तिथि बहुत ही शुभ है, क्योंकि इस दिन शिव भगवान के साथ साथ हनुमान जी की कृपा भी आपको मिलती है, इसलिए यह दिन बेहद ही शुभ माना गया है। इस व्रत को करने से आपके जीवन की आर्थिक स्थिति या आर्थिक स्थिति से आप जूझ रहे हो, इन सभी समस्याओं का समाधान है ये उपाय। तो जानते हैं भौम प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार भौम प्रदोष का शुभ मुहूर्त है 9 फरवरी मंगलवार को सुबह 3:19 से शुरू होकर 10 फरवरी को सुबह 2:05 तक है और प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है 9 फरवरी 2021 को शाम 6:03 से आरंभ होकर रात 8:40 तक है। तो यदि किसी भी देवी देवता की पूजा की जाती है, दोस्तों आप किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं या व्रत करते हैं, तो वह व्रत या पूजा पूरी विधि विधान सहित और पूरी श्रद्धा भाव व विश्वास के साथ किया जाना चाहिए। तभी यह व्रत, ये पूजा आपकी फलित होती है, आपकी कामनाओं को पूरा करती है, आपकी इच्छाओं को पूरा करती है। दोस्तों, इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए और नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए किसी भी व्रत के लिए। यदि हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं या कथा हवन करते हैं, तो व्रत के एक दिन पहले ही हमें नियमों का खास ध्यान रखना चाहिए और नियमों का पालन करते हुए अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। व्रत से एक दिन पहले ही हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, दिन भर नीचे सोना चाहिए और भगवान का सुमिरन दिन भर करते रहना चाहिए। रात्रि में जागरण करें, कीर्तन करें, भजन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि क्रिया से निर्वृत्त होकर मंदिर में जाएं, मंदिर की जगह को साफ सुथरा करें, उस जगह पर थोड़ा गंगा जल जरूर छिड़कें ताकि वह जगह और शुद्ध हो जाए। के मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा हो या शिवलिंग हो, उनका जल अभिषेक करें। जल अभिषेक करते समय जल में गंगा जल, शहद, घी, शक्कर, इन सभी 5 चीजों को जल में मिलाकर भगवान शिव का जल अभिषेक कीजिए। या आपके पास शिवलिंग है तो उन पर भी आप इस जल से जल अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत बन जाता है। इस पंचामृत से जल अभिषेक करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा आपको मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है आपको और धन धान्य में वृद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में सफलता मिलती है, दाम्पत्य जीवन भी सुखी होता है। इस दिन भगवान शिव का ध्यान करते हुए अपने हाथों में पुष्प लेकर संकल्प करें। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, किसी भी देवी देवता की आप पूजा करते हैं तो उस पूजा का या उनका संकल्प लेते हुए हाथ में पुष्प लेना या एक सिक्का रख लें। खाली हाथ संकल्प नहीं किया जाता।
फिर भगवान शिव की प्रतिमा को तिलक कीजिए, शिवलिंग को तिलक कीजिए, माँ पार्वती को तिलक कीजिए। शिव भगवान का तिलक चंदन से किया जाता है, ये बहुत ही अहम माना जाता है। तिलक करने के बाद जोत बत्ती कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। फिर कुश का आसन बिछाकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान शिव की पूजन का आरंभ करें। प्रदोष व्रत की पूजा शाम को की जाती है। ये सूर्य अस्त होने से 1 घंटे पहले शुरू की जाती है। इस पूजा को शिवजी भगवान के प्रसाद के लिए आप आटे का चूरमा बनाकर भोग लगा सकते हैं। आप आटे को छान लें, छान कर उसे साफ कर लें, फिर उसे घी में भूनें। आटे का चूरमा घी में भुना जाता है। किसी भी प्रसाद को बनाने के लिए घी का इस्तेमाल किया जाना जरूरी होता है। और आप उसमें अपने सामर्थ्य अनुसार गरी, छुहारा, किशमिश या बादाम ये सभी डाल सकते हैं। भगवान शिव को आप फल भी चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास कुछ फल हो तो आप उसे चढ़ा सकते हैं। उन पे बेलपत्र चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं। बेलपत्र और धतूरा भगवान शिव को अति प्रिय है। ये सब चढ़ाने से आपके कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि बनी रहती है आपके परिवार में। ये सभी चीजें उन्हें अर्पित करें, इससे भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहती है। इस पूरे विधि विधान सहित शिव पार्वती जी की पूजा के बाद आप शिव चालीसा या शिव सहस्त्र नाम का जाप करें, शिव अमृतवाणी का पाठ कर सकते हैं, फिर आरती करें। ये सभी उपाय आपके परिवार में सुख शांति बनाए रखते हैं, धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। यदि आपने बाहर से कोई कर्ज लिया हो या उस कर्ज को चुका नहीं पा रहे हैं तो यह एक अति उत्तम उपाय है इस कर्ज से छुटकारा पाने के लिए। इन सभी विधि विधान सहित पूजा करने के बाद आप प्रदोष व्रत की कथा कर सकते हैं। तो कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्ध की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को उनका व्रत रख किया करती थी। भगवान हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उनकी श्रद्धा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब उन्होंने सोचा, भगवान हनुमान साधु का वेश धारण कर बुजुर्ग महिला के घर पहुंचे और वहां पुकारने लगे कि है कोई हनुमान जी का भक्त जो मेरी इस इच्छा को पूर्ण कर सके। यही पुकार सुनकर बुजुर्ग महिला बाहर आई और बोली, आज्ञा दे महाराज। भगवान हनुमान बोले, मुझे बहुत भूख लगी है, भोजन करना है, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वह बूढ़ी स्त्री दुविधा में पड़ गई और तब बोली, हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप मुझे कोई और आज्ञा दें, मैं उस आज्ञा को जरूर पूरी करूंगी। यह सुनकर साधु ने वृद्ध स्त्री से 3 बार प्रतिज्ञा करवाई और तब कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वह घबरा गई, पर वह स्त्री प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उस पर आग जलवाई। वह स्त्री दुखी मन के साथ ये सभी कार्य करके घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को कहा कि तुम अपने पुत्र को पुकारो। इस पर वृद्धा स्त्री बोली, बार बार आप मेरे पुत्र का नाम लेकर मुझे कष्ट मत पहुंचाइए, मुझे दुखी मत कीजिए। लेकिन जब साधु नहीं माने तब वृद्धा स्त्री ने अपने पुत्र को पुकारा। तब यह आवाज सुनकर उसका पुत्र अंदर आया। पुत्र को जीवित देख वृद्धा स्त्री आश्चर्यचकित हो गई। वे साधु की ओर देख उनके चरणों में गिर गई, नतमस्तक हो गई उनके चरणों में। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आए और उस वृद्धा स्त्री को दर्शन दिए। इस प्रकार उस वृद्ध स्त्री और उसके पुत्र को भक्ति का आशीर्वाद मिल गया। श्री हनुमान जी की भक्ति का आशीष उन्हें सदा सर्वदा उनके साथ रहा। भगवान हनुमान जी ने जिस प्रकार इस स्त्री के संतान की रक्षा की, इसी प्रकार भगवान हनुमान आपके संतान की, आपके बच्चों पर अपनी कृपा, उनका आशीर्वाद आपके बच्चों के साथ हमेशा के लिए बना रहे, ऐसी कामना करते हुए मैं भगवान हनुमान जी से। दोस्तों, इस कथा को सुनकर अपना व्रत पूरा कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर पहली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी दोस्तों। एक नगर